नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में, इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां पर झोला छाप डॉक्टर बिना डिग्री के खुलेआम कर रहे इलाज। और बात आगे करेंगे विदिशा की, जहां प्रधानमंत्री के मन की बात में परीक्षा पर चर्चा के लिए हर्ष रैकवार का हुआ सिलेक्शन। आगे चर्चा करेंगे विदिशा की, जहां पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने घटिया रोड निर्माण को लेकर की शिकायत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से, जहां मोहनगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोरबी विभू विश्वास द्वारा बिना डिग्री के अंग्रेजी दवाइयां और इलाज भी अनियमित तरीके से होकर किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी का पूर्णतः सहयोग किया जा रहा है, जिस कारण से चिकित्सा अधिकारी ना तो जांच करते हैं और ना ही कोई कार्यवाही करते हैं, जिससे मोहनगढ़ तहसील में झोला छाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद हैं। मोहनगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। बड़ेबुरा स्कूल में कक्षा 11 के छात्र हर्ष रैकवार का चयन प्रधानमंत्री की मां की बात के अंतर्गत होने वाली परीक्षा पर चर्चा के लिए किया गया। आज दिल्ली रवाना हो रहे हर्ष ने बताया कि एक पोर्टल पर आवेदन किया था, जिसके बाद उनका चयन किया गया। जानकारी लगने के बाद पूरे स्कूल में हर्ष फैला हुआ है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी राम ठाकुर, स्कूल के प्राचार्य के सिंह और अन्य शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी। आइए जानते हैं छात्र हर्ष रैकवार एवं जिला शिक्षा अधिकारी राम ठाकुर का क्या कुछ कहना था। सर, सीएम राज स्कूल का एक बच्चा है जो प्रधानमंत्री जी से प्रचार पर चर्चा करेगा, क्या लगता है, क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री से परीक्षा चर्चा कार्यक्रम में विदिशा जिले के हर्ष रैकवार का चयन हुआ है। हमें बड़ा हर्ष का विषय है। ये विदिशा जिले के लिए हमारे गौरव की बात है कि हमारे यहाँ विदिशा जिले में ऐसे होनहार और प्रतिभाशाली छात्र हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हर्ष रैकवार। अच्छा, अभी क्या कार्यक्रम आयोजित होने वाला है जिसमें आप प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा है, उसका जो प्रथम चरण था उसमें हमने कुछ पोर्टल पे कुछ क्विज़ का जवाब देकर उसमें हम सिलेक्ट हो गए और अभी हम दूसरे चरण के लिए उसके लिए दिल्ली जा रहे हैं। कब जाएंगे दिल्ली और आज बात कब, चर्चा कब होगी आपकी? मेन प्रोग्राम है वो कल होगा। कल वहाँ पर हमको स्पीच देना पड़ेगा और स्पीच देने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी छात्रों से बात करेंगे। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। एनएच के विस्तार को लेकर मिर्जापुर 13 पर चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी को लेकर चौराहे पर मौजूद 5 भवन, जिसमें दुकान और निवास हैं, उसे तोड़ने के लिए एक दिन पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा नोटिस दिया गया। इस मामले में एसडीएम से रहवासियों द्वारा और दुकानदारों द्वारा शिकायत की गई। एसडीएम ने तहसीलदार से मामले की जांच कराए जाने की बात कही है। यहाँ के व्यापारियों और रहवासियों ने बताया कि पिछले 8 से 10 सालों से यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, ये निवास कर रहे हैं। भवन बना हुआ है जिसकी रजिस्ट्री और कागजात आदि उनके पास है, लेकिन जो उन्हें नोटिस दिया गया उन्हें कृषि भूमि बात कर भवनों को हटाने की बात कही गई है और उनके द्वारा रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को उनके द्वारा भवन और घर तोड़े जाने की बात कही गई है। आइए जानते हैं रहवासियों का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका दादा? गणेश सिंह राज। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? साहब, मेरा 8-10 साल से मकान बना, दुकान है मेरी और मैं जीएसटी मेंटेन भी कर रही हूँ। सब है, बिल है, रजिस्ट्री शुदा है, पूरा जारी है। वहाँ जब कुछ दे नहीं रहे, कृषि भूमि बता रहे, बना हुआ तोड़ रहा है पूरा। दुकान है मेरी लोगों वाली, वो राजपूत रेस्टोरेंट के नाम से, ऑनलाइन भी। अच्छा, तो ये मकान को तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, कब पता है इन्होंने? ये मंगलवार का कहा और कल नोटिस दिया था, कल ही हम गए थे एसडीएम क्या कह रहे हैं? उनने तहसीलदार साहब को लिख दिया, तहसीलदार साहब को जांच करवाओ। अच्छा, पटवारी लिखेगा कि कृषि भूमि है या दुकानें बनी हुई है। कब होगी तो जांच कब होगी उसकी? कब होगी जांच? अब भेजा ही नहीं है, अभी तक कोई नहीं आया। ये आए थे रोड वाले, चले हटाओ सामान है हमको। आप जाओगे क्या कलेक्टर? हाँ, कलेक्टर साहब को जाएंगे सोमवार को। साहब सोमवार को? हाँ, तो कल तो छुट्टी है। तो आज क्या नाम है? किशन लाल विश्वकर्मा। दादा, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ? कितने परिवार रहते हैं? भाई साहब, मेरे 2-3 ही बच्चे रहते हैं, 2 बच्चे। हाँ। कारखाना है, लोहे का काम करते हैं। आओ। ये जगह मैंने 6 साल पहले खरीदी थी और मेरे पास रजिस्ट्री भी है, मकान बनवाओ मैंने, और आज ये जो है तोड़ रहे हैं। कोई मुआवजा है ना, कोई मतलब सूचना दी ऐसी बगैर सूचना के तोड़ी जा रही है। और कोई ना मुआवजा दिया
मुआवजा भी नहीं मुआवजा भी नहीं दिया, रजिस्ट्री शुदा है, रजिस्ट्री है, दखल करा, सब कुछ है, रजिस्ट्री करवाई है, जितने वर्ग फीट की मान लो है सब आप देख सकते हो, सब रजिस्ट्री है। कब तोड़ने की बोल रहे हैं, कितने मंगलवार की तोड़ने की कह रहे हैं। अच्छा, कलेक्टर से आप मिलने गए थे? अभी नहीं गए? अभी तो नहीं गया साहब, मैं विकलांग हूँ। क्या नाम है आपका? उमा शंकर विश्वकर्मा, कहाँ रहते हो? यही मिर्जापुर। क्या हुआ? बगैर सूचना के मकान तोड़ रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं आया आज तक, कोई सूचना नहीं दी। कल शाम को आए, रात में निशान लगा रहे। यहाँ से 100 फीट मकान ये जा रही है जगह, मकान तोड़ रहा है और कृषि भूमि लिख रहा है इसको। अच्छा, हाँ, 5-6 लोग हैं हम, ये कारखाना है चल रहा है, आपको कमर्शियल है जगह, कृषि भूमि लिख रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं आया आज तक, किसी ने सूचना नहीं दी कहाँ से जा रहा है। कल हम गए, कल बुलाया था 10 तारीख को, रात में निशान लगा गए अंदर 50 फीट तक। कहाँ गए थे, कहाँ बुलाया था? SDM साहब के यहाँ गए थे और आपके NS के कार्यालय गए थे बालाजीपुरम में, है ना, वहाँ पे बताया, पर वो रात में 8 बजे आके निशान लगा गए, बोले यहाँ से आप हटा लो सामान, नहीं मंगलवार को हम तोड़ देंगे। हाँ, कोई मुआवजा नहीं है, कुछ नहीं है, बिना मुआवजा। हाँ बिना मुआवजा को कृषि भूमि लिख रहा है, मकान है आप, कृषि भूमि लिख रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। आगामी जनवरी के तीसरे हफ्ते में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के विदिशा आगमन की संभावनाएं हैं। हालांकि इसको लेकर अभी प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है। आयोजन को लेकर स्थान का चयन करने के उद्देश्य से कलेक्टर, SP, SDM, नगर पालिका अधिकारी, ADM और अन्य अधिकारियों द्वारा सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट के मैदान, पुरानी कृषि उपज मंडी बरईपुरा और नई कृषि उपज मंडी मिर्जापुर का दौरा किया। यहां तीनों स्थानों का निरीक्षण कर सभा के लिए उचित स्थान के चयन की प्रक्रिया जारी है। हालांकि अधिकारियों ने उनके आगमन को लेकर कार्यक्रम जारी न होने की बात कही। कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों का अधिकारी जायजा ले रहे हैं। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। विदिशा में नगरपालिका द्वारा खरी फाटक से मुख्य बाजार होते हुए रामलीला तक 1,53,00,000 रुपए की लागत से सड़क का डामरीकरण कार्य किया जाना है। वर्तमान में खरी फाटक से माधवगंज तक ही कार्य हो सका है, उस पर भी घटिया निर्माण किया जा रहा था, जिसकी पिछले दिनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर शिकायत की थी। ऐसी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रारंभिक जांच की गई, जिसमें निर्माण को घटिया माना गया। मामले की बारीकी से जांच के संबंध में कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। आइए जानते हैं कलेक्टर का क्या कुछ कहना था। जानकारी में आया कि एक सड़क निर्माण हो रहा है माधवगंज से खरी फाटक तक और उसमें गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है। मौके पर ही जांच के निर्देश दिए गए हैं और कठोर से कठोर कार्रवाई इसमें भी की जाएगी। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। जिले के एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय आमला की कक्षा 1 और 2 में अध्ययनरत बच्चों की फाउंडेशन लिटरेसी व न्यूमेरेसी दक्षताओं के उन्नयन के लिए बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए प्राथमिक शाला में आज 11 जनवरी शनिवार को विद्यालयीन समय में FLN मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास, गणित की पूर्व तैयारी, बच्चों से संबंधित खेलकूद, मनोरंजन और ज्ञानवर्धक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। स्कूल में आयोजित FLN मेले में छात्रों के अभिभावकों द्वारा भी सहभागिता कर अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान शाला प्राचार्य शमशाद कुरैशी, शिक्षक शाहिद अब्बासी, गणपत मालवीय, बादाम लोधा, रीना चौहान, गणित अतिथि शिक्षक अर्श अहमद कुरैशी सहित छात्र छात्राएं व अभिभावक मौजूद रहे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतर्गत बच्चों को रुचिकर बनाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय संभाग स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 10 जनवरी से 11 जनवरी तक जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान डाइट उज्जैन में किया गया, जिसके अंतर्गत प्रथम दिवस पर विभिन्न विषय गणित, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान के मॉडल की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें देवास, रतलाम, उज्जैन जिले के प्रतिभागियों ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। द्वितीय दिवस पर संपोषणीय भविष्य और स्वास्थ्य के लिए भी श्री अन्न पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जो कनिष्ठ वर्ग, वरिष्ठ वर्ग और शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षक वर्ग में प्रथम स्थान आगर जिले से शिक्षक भेरूलाल ओसारा ने प्राप्त किया और द्वितीय स्थान संजय जैन रतलाम जिले ने प्राप्त किया। परिणाम की घोषणा डाइट प्राचार्य द्विवेदी द्वारा की गई। इस अवसर पर डॉक्टर अर्चना राठौड़ द्वारा प्रतियोगिता के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डाला गया। वहीं डॉक्टर ज्योति जैन द्वारा प्रतियोगिता के मापदंडों से परिचित किया गया। संगोष्ठी का संचालन डॉक्टर AR खान द्वारा किया गया। स्वास्थ्य
से बढ़कर कुछ नहीं है, और स्वास्थ्य है उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अगर मनुष्य का स्वास्थ्य खराब है तो कुछ नहीं कर सकता। इसका एक उदाहरण हमारे सामने है, कोविड-19। उसमें हमने इतनी क्षति को झेला है जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई, और यह जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है कि हमारे दीर्घ आयु के लिए मोटे अनाज से अनाज, इस पे संगोष्ठी करना पड़ता। उसका रीजन ये है कि जो आज हम जंक फूड खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, आए दिन बड़े शहरों में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज बनी है, और हमें जो पारंपरिक अनाज है उसको भूलते जा रहे हैं। मोटे अनाज में ज्वार, मक्का, बाजरा जैसे अन्य बहुत सारे अनाज आते हैं। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।